बिरादरान इस्लाम व तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के खुसूसी मुकर्रिर आपके दरमियान आ चुके हैं। तमहीदी कलमात से मैं खैर मकदम कर रहा हूँ। वक्त की किल्लत भी है और सुबह फ्लाइट है, एक टाइम होता है उसका, तो इसलिए प्रोग्राम जितनी जल्दी यहाँ से बरकत पाएगा उतना बेहतर है। और स्टेज पर भी कुछ लोग बहरहाल ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ अपना खिराज अकीदत पेश करना था, और ये सब जितने लोग स्टेज पे हैं तकरीबन सभी मुतमन्नी सुनाने के भी थे और सुनने के भी थे, लेकिन अब मजबूरी है कि सबको सुनना है। सिर्फ मौलाना शब्बीर साहब को हजरत अगर आए या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो वादाहु ला शरीक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान माल हत्ता के ईमान है। बेशक उसकी तारीफ, उसकी हम्द, उसकी सना, उसकी अलहम्द हम कितनी ही कर लें, वो जब तक राजी नहीं होता जब तक उसके महबूब को हम राजी ना कर लें। बेशक सुभान अल्लाह। और उसका महबूब जब तक राजी नहीं होता जब तक कि उसकी तौहीद का इकरार रसूल अल्लाह की तालीमात कुरान और हदीस के मुताबिक हम ना कर लें। सारी तारीफें अगर अल्लाह के बाद किसी के शान शान हैं तो वो वही है जो हमारा आका है, अल्लाह का महबूब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। या रसूल अल्लाह। औसाफ कहूँ क्या उनके ज्यादा, औसाफ कहूँ क्या उनके ज्यादा, खुदा से कम हैं और सबसे ज्यादा। बेशक खुदा से कम हैं और सबसे ज्यादा। नात में आपकी कुरान है सुभान अल्लाह, और मदह गो खुदा आपका सुभान है सुभान अल्लाह। बेशक चूंकि मैं मौजू के करीब आना चाहता हूं और उसी मौजू के करीब आऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं, और उसके साथ में जो आज का एक माहौल है, माहौल हमेशा एक मुखालिफ रहा है, लेकिन कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं। जिस तरह से एक झूठ को अगर बार बार बोला जाता है तो वो सच बन जाता है, लेकिन फिर भी सच होता नहीं, वो सच। अब मैं हजरत दादा क़िबला व काबा शाह मुफ्ती अबू ज़र वारसी अलैहि रहमा का एक रुबाई आपके सामने रखना चाहता हूं, और वही तमहीद है इंशाअल्लाह। सबसे आला है मुस्तफ़ा की ज़ात। बेशक सबसे आला है मुस्तफ़ा की ज़ात, बस उससे बाला है खुदा की ज़ात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे आला है मुस्तफ़ा की ज़ात,
बस उससे आला है खुदा की जात, उससे बाला है खुदा की जात, हुआ हुमे गदीर पे रोशन, हुआ हुमे गदीर पे रोशन, सबका मौला है, क्या कह ले, सबका सुभान मौला अल्लाह, है वाह, मुर्तजा की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा है, मुस्तफा है, मुर्तजा है, किसी दीगर से मुझको काम क्या है? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइम्मा याज़्द नूरे अली हैं, हर एक उनमें से मेरा पेशवा है। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूं। जहां अहले बैत का जिक्र करो, जहां अहले बैत का जिक्र किया जाए, जहां अहले बैत की मनक़बत कही जाए, जहां अली का नाम लिया जाए, जहां हसनैन करीमैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, अमूमन ये देखा गया है कि मुखालिफ की तरफ से एक ऐसा झूठ बोला जाता है और उसको लोग इतना सच समझ लेते हैं खामोश कि हिटलर की थ्योरी है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग समझने लगे, और वो झूठ ये बोला जाता है कि जहां जिक्र अहले बैत किया जाए, जहां जिक्र अली किया जाए, तो कह दिया जाता है वो तो राफ़ज़ी है, तफजीली है, शिया। बेशक बेशक यही बात है। यह है आज का मौजूदा मौजू। और सिर्फ यही नहीं है, इस तरह के फतवे भी छाप दिए जाते हैं, फतवों की जद में भी ले लिया जाता है। ये आज से नहीं हो रहा है, बस जितनी पुरानी हमारे इस्लाम की तारीख है उतनी ही पुरानी ये बात है। बेशक कभी फिरौन की शक्ल में दिखाई दिया, कभी नमरूद की शक्ल में दिखाई दिया, और आज का इस्तारा लोगों को बचाते हुए कह दिया गया यजीद की तरफ, जबकि इस आलम में अगर फिरौन था तो फिरौन आज भी है। बेशक क्या कहने हजरत, हक बात है, हक बात है। और जब फिरौन था या फिरौन जैसे हैं तो आज मूसा जैसे भी हैं। क्या करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमरूद था बेशक तो आज भी है, लेकिन आतिशे नमरूद को बुझाने वाले शहदाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। अगर कल यजीद या यजीद के ऊपर नीचे वाले थे तो आज अली के चाहने वाले भी हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हमारे हसन मियां किबला, हसन मियां किबला। अब मौजू को आपके सामने एक मौजू पेश कर दिया जाता है, एक मुकर्रिर आता है, एक मौजू पेश कर जाता है, दूसरा मुकर्रिर आता है, वो दूसरा मौजू पेश कर देता है। अवाम दोनों मौजू के बीच में रहती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों मौजू बैक वक्त बयान करें। एक इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये सिर्फ अहले बैत का जिक्र करते हैं और सहाबा इकराम की तौहीन करते हैं। हक बात है, हक बात है हजरत, हक बात है। ऐसी मैं बिल्कुल उन्वान से बात कर रहा हूं। सहाबा इकराम की तौहीन करते हैं
और सहाबा इकराम की जो तौहीन करते हैं वो शिया होते हैं। अब वहां से ये बात चली जाती है कि अहले बैत का जिक्र करने वाले शिया होते हैं। बेशक हक बात है। अहले बैत का जिक्र तो लोग कहते हैं हम भी करते हैं। ये बिल्कुल उस तरह की बात है जैसे एक इंसान कहता है हम तो मुस्तफा की बड़ी ताजीम करते हैं, लेकिन मानने वाला ये जानने वाला ये नहीं मानता। वो जानता है कि मुस्तफा की ताजीम तो हम ही जानते हैं, तुम सिर्फ कहते हो करते हैं हम। बेशक बेशक क्या कहने, सुभान अल्लाह। मौजू को जहन में रखिएगा। आइए सबसे पहले ये देखें, लानत हो उन पर बेशुमार, अल्लाह की लानत हो, खूब लानत हो उन पर जो अहले बैत को दिल से नहीं मानते। बेशक सुभान अल्लाह, हक बात है, हक बात है। अल्लाह की लानत है उन पर। बंदे की लानत से कोई काम नहीं चलता, अल्लाह तो खुद लानत करता है। अल्लाह कहता है कुरान में कि इस बारगाहे रसूल अल्लाह में अगर किसी शख्स ने, और खिताब किसी आम से नहीं है, बड़े खास से है, बड़े से बड़ा वली भी जिनके बराबर नहीं हो सकता, सबसे बड़ा पीर, इस आलम का सबसे बड़ा पीर, और उस सबसे बड़े पीर के सबसे खास मुरीद। आप किस तरह में समझा रहा हूं, तरीकत वाले इसे समझ लें। सबसे बड़ा पीर, पीरों का पीर, बड़ा पीर, और उस बड़े पीर का भी पीर, और उसका भी पीर अगर कोई है तो वो पीर है रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूल अल्लाह का पीर कौन है? क्या कहने, वो है अल्लाह। कौन है? अल्लाह। अल्लाह। तो जो बारगाहे रिसालत में बैठ गया वो बैक वक्त मुरीद हो गया अल्लाह का भी और रसूल का भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से मुरीद नहीं हो सकता, और जब रसूल से मुरीद हो गया तो अल्लाह का भी मुरीद कहलाया। वा आतिउल्लाह वा आतिउ रसूल कहते हैं। क्या कहने, बेशक बहुत आम जुबान में, जिससे आप समझ लें बात। अब जाहिर है उसे क्या कहा जाता है? सहाबा इकराम। वो कौन है? सहाबा, जिनके बराबर न कल कोई था न आज कोई न हो सकता है। कुरान कह रहा है साबिकून अव्वलून, ये अव्वल भी हैं और साबिक हैं, सबसे पहले सिबकत लेने वाले और अव्वल। ये कुरान कह रहा है, सिर्फ साबिकून अव्वलून नहीं। महाजिर और अंसार एक दूसरी शनाख्त बना दी। ये वो हैं जिन्होंने हिजरत की है रसूल अल्लाह के साथ बड़ी उस वक्त तंगी के माहौल में, और जिन्होंने मदद की है वो अंसार हैं, मदीने वाले। कौन है? सहाबा। आइए क्यों ना हम अपनी बात को इस तरह से कहें कि सहाबा इकराम की आज ये फैसला हो तौहीन करने वाला कौन है। आज हम ये तय करें, जो हम पर इल्जाम लगते चले आए हैं, हम पर एक मर्तबा इल्जाम लगाया, ताज़ियेदारी कुरान और हदीस से साबित कर दो। जब मैंने साबित कर दी तो जवाब नहीं आया। बेशक सुभान अल्लाह, आज तक जवाब नहीं आया। सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर जब बात हुई, लोगों ने तरह तरह की तानुतशी की, तो हसन मियां वारसी ने कहा सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम बमंज़िले ही सुलह हुदैबिया है। बेशक आज तक जवाब नहीं आया। क्या कहने, बेशक बेशक। हमारी खामोशी मसलहत से नहीं होती,
हसन वारसी खामोश होता है तो मसलहत से नहीं होता है, जानता सब कुछ है, जानता सब कुछ है। लेकिन मामला यह है कि मेरे बड़े दादा हजरत मुफ्ती अब्दुल सलाम समली अलैहि रहमा के एक शेर में बात कर दूं, खामोशी में फिक्र है, फिक्र में खामोशी। बेशक खामोशी में फिक्र है, फिक्र में खामोशी। और एक इस तरह से भी कहते हैं, खामोशी में फिक्र है, फिक्र में सब कुछ। क्या कहने, वाह 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 क्या कहने खामोशी तेरा। एक शेर और अर्ज कर दूं, इब्तिदा भी हम, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंतहा भी हम, इब्तिदा भी हम। आपने मौजू हदीसें बहुत सुनी है, बेशक मौजू हदीसें तो बहुत सुनी है। चूंकि यहाँ एक ठाकुर द्वारवी शायर बैठे हुए हैं अदब से मुताल्लिक, मैं इनसे पहले ही माजरत के साथ कह सकता हूँ, जैसे मौजू हदीसें आप पचा लेते हैं, एक मौजू शेर भी पचा लें। इब्तिदा भी हम, इंतहा भी हम, बंदे भी हम और बंदा नवाज भी हम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, या हमारे हसन मियां किबला, हसन मियां किबला। मैं वक्त के नुस्खे देता हूं, तबीब ये देख लेता है मर्ज कौन सा फैला हुआ है, वबा कौन सी आई हुई। ये तो तय है कि हर वबा का इलाज पंजेतन है, लेकिन पंजेतन की जितनी बातें पेश की जाती हैं, अब अंदाज दूसरा होना चाहिए। आज मैं वही अंदाज आपके सामने पेश करूंगा और बहुत कम वक्त में, चूंकि मुझे ये मालूम है कि मोहतरम को जाना है और जल्दी जाना है, लेकिन चूंकि इस वक्त बड़ा गर्म माहौल है और चारों तरफ बहुत गर्म माहौल है, मैं ज़्यादा कहीं आता जाता नहीं, बोलता बालता नहीं हूँ, बस खामोशी से अपने लोगों को कहा और बेहतर है। एक चीज़ और पेश कर दूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। इस पूरे खित्ते में, इस हिंदुस्तान में और इस पूरे आलम में खानवादे या दूसरे लफ्जों में खानदाने शाह मुफ्ती अबूजर वारसी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आशिक़े अहले बैत कल भी था और आज भी है। और यूं नहीं, एक सहाबी की आल होने का शर्फ हासिल है, जिन सहाबी का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम है, जिनके बारे में आका ने बताया कि देखो किसी को अगर चलता फिरता जन्नती देखना है तो वो सलाम को देखे। बेशक, जिनका जिक्र कुरान में भी है और अहादीस में भी है। लोग कभी एक कदम आगे कर लेते हैं, कभी एक कदम पीछे कर लेते हैं, कभी शियाओं में घुस जाते हैं, कभी शिया कहलाने लगते हैं। हसन मियाँ पे फतवे कितने ही दिए जाएं, ना वो कल शिया थे ना आज शिया हैं, लेकिन हाँ हकीकत ये है कि हम वो शिया हैं। अगर कोई शिया है तो सबसे पहला शिया अगर कोई इस कायनात में है तो वो शिया खुद अल्लाह है। बेशक बेशक, क्या कहने, हक बात है हजरत, हक बात है, क्या कहने, वाह। सबसे बड़ा शिया अल्लाह है, जिसने मौला की तारीफ अपने कलाम में भी की है और अपने महबूब के अहादीस में भी फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है, हक बात है। और अगर इस कायनात में दूसरा कोई शिया है या इस आलम में कोई शिया है तो वो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, क्या कहने, वाह वाह। वो शिया हसन मियाँ है और हसन मियाँ के जो मानने वाले हैं, उनके आवाज मानने वाले हैं, वो हकीकी शियाने अली हैं। सुभान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फतवा क्या दोगे? बेटे इसे जेब में रखो, ये काम नहीं, इसे फौरन अंदर अंदर लेके जाओ, इसे जेब में रखो, जेब में फौरन। बात सुनो, मेरे लिए सबसे बड़ी कीमत यह है, बात को मुझसे मिल लेना, खूब मिलना। मेरी बात सिर्फ आप तक पहुंचनी चाहिए। तो कौन है शिया? लेकिन इससे पलट के भी एक बार सुन लें, अगर सबसे बड़ा कोई सुन्नी है इस कायनात में जो अल्लाह के हुक्म को मानता हो और रसूल अल्लाह का सबसे बड़ा फरमाबरदार हो, तो वो अलावा अली के कोई दूसरा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा अगर सुन्नी है तो वो मौलाए कायनात। बेशक। लेकिन बात तो हमें शियाओं की करनी है, जिससे सुन्नियत धुल जाए, जिससे सुन्नियत धुल जाए, और ऐसी धुल जाए कि फिर उस सुन्नियत का लबादा ना उतरे, सुन्नियत का लबादा हो और उस लबादे पे पंजतन के नाम लिखे हुए हों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बहुत कम ऐसी तकरीर करता हूं, बहुत कम ऐसी गुफ्तगू करता हूं, लेकिन आज साल भर से गायब हूं। बहुत लोगों को सुनते रहते हो और सुनो, माशाल्लाह सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है जो लिबास गंदा है उसे धुलवाऊं और उस पे पंजतन के नाम लिखवाऊं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह। लबादा सुन्नियत का हो और उस पे तमगे लगे हुए पंजतन के। बेशक। तो मैंने अर्ज किया था, सबसे बड़ा शिया कौन? अल्लाह। उसके बाद शिया कौन? रसूल। अब इसके बाद एक शिया और सुन लीजिए, वो शिया मैं हूं। बेशक। वो शिया कौन है? भी तहकीक है, ऐसे वैसे की बात नहीं है, भी तहकीक। बादल अंबिया अफजलुल बशर, सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, कुर्बान जाइए आपकी जात पे, सब रोशन सितारे हैं, किसी एक की इत्तिबा कर लो, राहे निजात पा जाओगे। अब ये सबसे बड़े सहाबी, खलीफा अव्वल। अभी एक बच्चा कह रहा था मुझसे पहले, और इनका मुस्तफ़ा का बच्चा मौलाना आफ्ताब साहब, अब बच्चा क्या, अब तो वो मौलाना है भाई, बड़ी डिग्री है। वो कह रहा था वाक़ई मेराज यूं, वाक़ई मेराज यूं। वाकई सही है, मौलवियों ने बहुत कहा है, बहुत सी दलीलें दी। एक दलील हसनिया की भी सुन लें, अगर वाक़ई मेराज ख्वाब है, हकीकत नहीं है, तो फिर सिद्दीक सिद्दीक नहीं है। क्या कहने रे, बस काफी है, क्या कहने, सुन्नियों के लिए इतना ही काफी है। क्या कहने, चूंकि इसी वाक़े पे तो सिद्दीक बने, अगर ख्वाब की बात होती तो सिद्दीक ना बनते। पूरी बहस मौजूद है। क्या कहने, तो तौहीन कौन कर रहा है? सिद्दीक की। सिद्दीक की तौहीन कौन कर रहा है? और सिद्दीक को सराखों पे कौन लिए हुए है? अरे वाह वाह। एक ही मिसाल काफी है, दूसरे और एक वक्त बयान कर दूं। ये तो उनके यहाँ है बित तहकीक, हम सूफियों के यहाँ क्या है, तरीकत वालों के यहाँ सिद्दीक। ये भी तो होना चाहिए। पूरे आलम में जो इंसान है उसके रिश्ते अल्लाह ने बना दिए। हालांकि हर चीज पर अल्लाह कादिर है, ये जहन में रखिए, वादा ला शरीक हर चीज पर कादिर है। तुम अपनी माँ बदल लोगे, बाप बदल लोगे, चचा ताए बदल लोगे? नहीं बदल सकते, भले उनसे ताल्लुक रखो या ना रखो। अपने इख्तियार में अगर बंदे के कुछ अल्लाह ने दिया है, वक्ती इख्तियार, इख्तियार खास उसका ही है, बात वाजे हो जाए। उस इख्तियार में यह है कि अपना दोस्त जब चाहे बना दे और जब चाहे छोड़।
अगर कोई सबसे बड़ी फजीलत खलीफा अव्वल की तरीकत में है, नहीं सुना होगा ये जुमला, सुन लें आज, एक भी यार नहीं है रसूल अल्लाह का, यार एक भी नहीं है, दोस्त एक भी नहीं है, सब गुलाम है। और जिन्हें चार यार कहा जाता है, चार यार में दो तो खुसर है यानी सुसर, बाप का दर्जा रखती, दो दामाद हैं औलाद का दर्जा रखते हैं। बेशक। हाँ, अगर वाकई कोई यार कहलाने का और दोस्त कहलाने का मुस्तहिक और इंतखाब है किसी का, तो नबूवत जाहिर होने से पहले अगर कोई दोस्त था उस धरती पे तो वो सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरा कोई दोस्त नहीं। कई जावियों से अगर आपने जाते खलीफा अव्वल समझ ली हो, तो अब एक जाविये से और समझ लें, वो लोग जो दावा करते हैं, सोचो कि तौहीन तुम करते हो या हम करते हो, वो जात खुद ये कह रही है, खलीफा अव्वल ये कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत। बेशक। तो उस पे उस रोशन सितारे की पैरवी कौन कर रहा है? हम तरीकत वाले। बेशक। कौन है वो कह रहे हैं चेहरा देखना, सिर्फ इतना नहीं, जिक्र करना इबादत। बात यहीं हो जाती खत्म, तब भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, जब रसूल अल्लाह ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, तो सबसे पहले आगे कौन बढ़ रहे हैं? खलीफा अव्वल और खलीफा दोयम के मुबारक हो, आज से आप हमारे भी मौला हो गए। तो जिसे अफजलुल बशर भी मौला कहे, रसूल भी मौला कहे, अल्लाह भी मौला कहे, तो ये बताओ तुम्हारी सुन्नियत को आज धो दिया मैंने या नहीं धो दिया? और जहां खलीफा दोयम क्या, सहाबा की हम तौहीन कर रहे हैं, सहाबा के कहने पर हम अमल कर रहे हैं। फिर दूसरा सहाबी शिया कौन? दूसरा सहाबी ये शिया है कि अल्लाह अपनी जगह है, बेशक मैं अल्लाह को मानता हूं, रसूल अपनी जगह है, कलमा पढ़ रहा हूं, कलमे पे पूरा यकीन है, लेकिन अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। क्या है? सुन्नियत को धो, ये सुन्नियत को गंदा मत करो, सुन्नियत को बदनाम मत करो। सुन्नियत उसे कहते हैं कि लबादा बहुत साफ हो और उस पे चमके हसनैन करीमैन का नाम, मौलाए कायनात का नाम हजरत फातिमा ज़हरा का। सुभान अल्लाह। सुन्नियत इसे कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छा इतना ही नहीं, मुझे भी साहब टाइम का ये एक ऑफर आ गया, जाहिर है इधर से भी इशारा इधर से भी इशारा, हाँ दोनों तरफ से, तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर लूं। सबसे बड़ा शिया कौन? हजरत अबू ज़र गफ्फारी, अम्मार यासिर, सलमान फारसी। तो ये इल्जाम जो शियत का लगाया जा रहा है, ये कौन सा इल्जाम है कि जहां अली का नाम लो, लोग कहते हैं अली का जिक्र करना इबादत। कौन कह रहा है? वो जो बारगाहे रसूल अल्लाह में बैठे हैं, वो जानते हैं कि बारगाहे मुर्तज़ी की अहमियत क्या है। सबके मौला हैं, मौलाए कायनात हैं। बेशक। अगर वो खालिक़े कायनात है और रसूल अल्लाह वजूदे कायनात हैं, तो मौलाए कायनात पूरी कायनात के मौला। बहरहाल चूंकि वक्त बहुत कम है और मुझे भी चूंकि बेहतर नहीं लग रहा, इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि सहाबा इकराम की आड़ लेकर जो आजकल तौहीन अहले बैत का सिलसिला लोग कुछ जाने कुछ अनजाने चला रहे हैं,
तौहीने अहले बैत का रास्ता सिर्फ दोज़ख की तरफ जाता है। वो दावा जब तक पूरा नहीं हो सकता इश्क़ रसूल का, जब तक हमें वही इश्क़ आले रसूल से ना हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।